हर हर महादेव। सभी सनातन धर्मावलंबियों को, वो चाहे पूरे भूमंडल पर किसी भी देश में रहते हों, परंतु जिनका हृदय भारत के भावों से भरा हुआ है, जो देवाधिदेव महादेव के प्रति आस्थावान हैं, जिनको शिवरात्रि इस महाव्रत की लालसा पूर्वक प्रतीक्षा रहती है पूरे वर्ष में, उस शिवरात्रि महापर्व की सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। शिवरात्रि व्रत के विषय में ऐसा कहते हैं, शिवम अर्थात कल्याणम। शिवम माने कल्याणम अर्थात कल्याण। कल्याणम विद्यते यस्याम निशि यस्याम रात्रौ। जिस रात्रि में कल्याण की प्राप्ति सुगमतया, सहजतया, सरलतया, केवल शिव पूजन से, उपवास से, उपासना से, जागरण से संभव है, उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। अथवा कहते हैं श्यति अशुभम यस्याम निशायाम। अशुभ, अकल्याण, दरिद्रता, दुख, दौर्भाग्य को जिस रात्रि की उपासना से, जागरण से और उपवास से मिटाया जा सकता है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। अथवा शिवप्रिया, भगवान शिव को जो अति प्रिय रात्रि है वो शिवप्रिया रात्रि। तदुपासनार्था रात्रि रीति शिवरात्रि। तो इत्यादि भावों से भरा हुआ ये शिवरात्रि पद है। आता कब है? पुराणों में प्रायः माघ मासस्य शेषे या प्रथमे फाल्गुनस्य च कृष्णा चतुर्दशी सातु शिवरात्रि ही प्रकीर्तिता। कहीं कहीं वर्णन आता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि है। उत्तर भारत में प्रायः प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि क्या है ही है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो अभी संशय नहीं करना चाहिए। श्लोक में आ रहा है माघ मासस्य शेषेया। तो ये जो माघ मास का वर्णन अमांत मास के दृष्टिकोण से आता है। दो प्रकार से मास का परिगणन होता है। एक अमावस्या को पूर्णता मानी जाती है और दूसरा पूर्णिमासी को पूर्णता मानी जाती है। तो विषय पृथक है, आप तो समझें। जब माघ लिखा हो तो उसका अर्थ समझना कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष ही है। क्योंकि लिख रहे हैं माघ मास से शेषे, वहाँ कृष्ण पक्ष बाद में आता है। और प्रथमे फाल्गुनस्य च, फाल्गुन मास का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष हो जाता है। पर कृष्णा चतुर्दशी माने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर सब सहमत है, एक मत है। शिवरात्रि समम नास्ति व्रतानाम उत्तमम व्रतम। शिवरात्रि के जैसा कोई श्रेष्ठतम व्रत नहीं है। आपने ज्ञान से किया हो, अज्ञान से किया हो, ज्ञानतो अज्ञानतो वापि कृत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। आप ऐसा समझ लीजिए कि संसर्ग से बस मिलते जुलते किसी प्रकार रात्रि जागरण हो गया, शिव पूजन हो गया, पूजन का दर्शन हो गया, तो अभी कल्याण हो जाएगा। दानैर यज्ञैर तपोभिश्च, दान है, यज्ञ है, तपस्या है, अन्य और व्रत हैं, कितने भी व्रत, पर न तीर्थई और अन्य जितने भी तीर्थादिक हैं, उन सबसे जो पुण्य प्राप्त होना संभव नहीं है, बोले कहते हैं तत्पुण्यम शिवरात्रितः। वो पुण्य केवल शिवरात्रि के उपवास से, रात्रि जागरण से और उपासना से संभव है। भैया एक बात विशेष बहुत ध्यान देने की है। कोई कहे हम वैष्णव हैं, कोई कहे हम शाक्त हैं, कोई कहे हम तो क्यों करें, हम तो अमुक हैं, हम अमुक हैं। कहते शैवो वा वैष्णवो वापि यो वा स्यात् अन्य पूजकः। आप चाहे जिस देवता की पूजा करते हैं तो सर्वम पूजा फलम हंति शिवरात्रि बहिर्मुखः। यदि आप, हम डराने के लिए नहीं कह रहे, सावधानी के लिए कह रहे हैं,
शिवरात्रि का व्रत आ रहा है, आपको ज्ञान भी हो गया, आपके मित्र ने, स्वजन ने, हितेच्छु ने कहा, शुभेच्छु ने कहा करो, और आप दुराग्रह वसात शिवरात्रि व्रत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके किए गए पुण्यों के प्रति शास्त्र आपको उस पुण्य का फल पाने में संदिग्ध मान रहा है। सावधान। वो कुबेर भी शिवरात्रि का व्रत, रात्रि जागरण और पूजन दर्शन करके ही कुबेर बना। गुणनिधि नामक शिव पुराण में कथा है। जो भगवान के अनन्य पार्षद हैं, वीरभद्र हों अथवा नंदी हों, ये सब भी भगवान शंकर के इसी चतुर्दशी व्रत का, शिवरात्रि व्रत का सुपरिणाम है। अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आप सबको अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन, वैदिक कायाकल्प परिवार की ओर से ये विनम्र अनुरोध किया जाता है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, यथासंभव उपवास करें, यथासंभव रात्रि जागरण करें, यथासंभव रात्रि उपासना करें, और उपासना करना संभव न हो तो किसी भी प्रकार से उपासना के दर्शन करें। हर हर महादेव।